हे गाइस, दिस इज़ राज एंड यू आर वाचिंग पेटशाला। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आप इग्वाना लाएं, चाहे वो शॉप से हो या फिर ऑनलाइन आपने मंगवाया हो, तो आपको उसे लाने के बाद क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सॉरी, एंजल भौंक रही है, तो सॉरी फॉर दैट। वो शांत नहीं होती है, वो भौंकती रहती है। तो कितना भी आप उसे चिल्लाए, उसका बहुत एज हो चुका है, अराउंड 12-13 साल हो गए हैं, तो वो भौंकती रहती है। एक बार चालू हो गई तो वो चालू रहती है, थकती नहीं है। सो वो वीडियो का टॉपिक नहीं है। तो जब भी आप इग्वाना लाएं, चाहे वो शॉप से हो या फिर किसी भी ऑनलाइन स्टोर से मंगवाया हो आपने, चाहे वो किसी भी दूसरे सिटी से हो, तो आपको उसे लाने के बाद क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि किसी भी पेट शॉप से आप जब भी इग्वाना लाएं, तो आपको क्या करना है। तो जब भी आप उसे लेने जाए, तो आपको उस पेट शॉप वाले से पूछना है कि आप इसे क्या क्या खाने में दे रहे थे, ये क्या क्या खाने में पसंद करता है, ये क्या क्या खाते हैं, ये सब चीज़ें उसे पूछनी है। सब चीज़ें आपको पता भी हो तो भी आपको पूछनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है, जानने मिलती है। आप जानोगे और वो पर्टिकुलर इग्वाना क्या खाना पसंद करता है और वो शॉपकीपर उसे क्या खिलाता था, वो आपको जानना है। तो आपको आसानी होगी कि वो इग्वाना जब भी आप उसे घर पे लाए तो वो इजीली खाए। तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ना ही ये टेंशन लेना पड़ेगा कि ये लाने के बाद कि ये मेरा कुछ इग्वाना खा ही नहीं रहा है, ये कुछ कर नहीं रहा है, शांति से पड़ा है, या फिर मुझे देख के भाग रहा है। तो ये सब चीज़ें होने वाली है। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है। तो आपको सब चीज़ें पूछनी है और फिर जब भी आप उसे लाओगे तो उसे खाना खिलाए, उसे हाइड्रेट करे। उसका एनक्लोजर जैसे मैंने बताया कि आपको रेडी रखना है, तो उसमें ऐड कर दे। और सबसे पहली बात कि आपको उसकी आदत नहीं होने वाली है, ना ही उसको आपकी आदत, तो ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, एटलीस्ट फॉर 2-3 डेज़, ताकि उसे भी उस एनवायरनमेंट में सेट होने के लिए टाइम मिले। यही चीज़ लागू होती है आपके ऑनलाइन जब आप किसी भी दूसरे सिटी से मंगवाते हो, तो यही चीज़ लागू होती है। जब भी आप इग्वाना लाए, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सेलर ऑनलाइन में बेट कर सकता हूँ कि इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा कि आप ये करें वो करें, बस उनको सेल करना है, ये बस उनके दिमाग में होता है। तो आप उनके पास से जब भी इग्वाना लाए, वो चाहे वो ट्रेन से आया हो या फिर बस से आया हो, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप उसे अनबॉक्स करें, तुरंत आप उसे हाइड्रेट करें, उसे पानी पिलाएं। पिलाना मतलब उसके ऊपर आप स्प्रे भी करेंगे स्प्रे बॉटल से, तो आपको वो हाइड्रेट हो जाएगा। और फिर कुछ 2-3 ड्रॉप आप आपके उंगली पे लेके आप उसे पिलाओगे तो भी वो पी लेगा। ऐसे वो थोड़ा तो हाइड्रेट हो जाएगा, वो खुद से पानी पिएगा ही, लेकिन एनवायरनमेंट नया होने के कारण वो थोड़े डरते हैं। तो आपको ये खुद से करना है, उसे हाइड्रेट करें। मैंने अनबॉक्सिंग वाले मेरा वीडियो देखा होगा, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हाइड्रेट करना है। मैंने स्प्रे बॉटल से हाइड्रेट किया था। उसके बाद आपको उस इग्वाना को फूड इंट्रोड्यूस करना है। आप शुरुआत में अगर उसे हाथ में लिया है, तो हाथ से ही उसे शुरुआत में ही इंट्रोड्यूस करें वो फूड, ताकि वो समझ जाए कि ये मुझे फूड देता है, खाना देता है। तो उससे आपकी शुरुआत हो जाएगी, और वो अगर भूखा होगा तो वो खा भी लेगा। तो ये चीज़ आपको करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कि ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि देखिए वो बहुत दूर से ट्रैवल होके आते हैं और उसके बाद वो उस स्ट्रेस को नहीं झेल सकते जो हम उन्हें बार बार डिस्टर्ब करेंगे, उसे उठाएंगे। फ़ोटोज़, वीडियोज़, एक्साइटमेंट तो सभी को होती है, जाहिर सी बात है, मुझे भी पता है कितनी एक्साइटमेंट होती है। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। थोड़ी आपकी एक्साइटमेंट कम करके उसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। 2-3 दिनों के लिए उसे उसके इंक्लोजर में रखें। 1-2 बार आप दिन में उसे निकाल के आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, 15-20 मिनट्स, आधे घंटे के लिए। और उसके बाद उसे रख दें उसके इंक्लोजर में, ताकि वो उसमें सेट हो जाए। जैसे हम फिशेस को कैसे एक्लिमेट करते हैं, वैसे उसको उस एनवायरनमेंट में एक्लिमेट करना है, ताकि वो उसका स्ट्रेस जो होता है वो निकल जाए और फिर वो उसको कोई बीमारी ना लगे। इसके लिए आपको शुरुआत में ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, अच्छा एनवायरनमेंट देना है,
जैसे कि हीट हुई, यूवी लाइट हुई, पानी की प्रोविज़न होनी चाहिए, उसको बैठने के लिए अच्छी पर्च होनी चाहिए, ड्रिफ्टवुड होगा या फिर कोई भी पेड़ की पर्च होगी, तो टहनी होगी तो वो चल जाएगी, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। क्योंकि जब भी आप उसे लाते ही ज़्यादा डिस्टर्ब करोगे तो एक उसका माइंडसेट हो जाएगा कि ये बहुत तंग करता है या फिर डिस्टर्ब करता है, तो वो भागते रहेगा, आपसे दूर भागते रहेगा। तो ये होता है लेकिन कम केसेस में, लेकिन आप उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो इससे वो बीमार भी हो सकते हैं। तो इसीलिए उनको उनका सेट होने का टाइम दें। जैसे कि आप पुराने व्यूवर होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने वीडियो कब अपलोड किया था, ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने बाद मैंने इसका वीडियो अपलोड किया था। तब तक मैंने इसे टाइम सेट होने के लिए टाइम दिया, ऐसे नहीं कि मैंने 2-3 महीने टाइम लेके फिर इसे हैंड टेम किया है या फिर ये सब चीज़ें की हैं, ऐसे नहीं है। 2-3 दिनों के लिए, एटलीस्ट 3 दिनों के लिए तो मैंने इसे डिस्टर्ब नहीं किया था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे इसके साथ टाइम स्पेंड करना चालू कर दिया था। मैं इसे ज़्यादा नहीं उठाता था, थोड़ा, जैसे मैंने आपको बताया कि 15-20 मिनट ऐसे आपको उसे उठाना है और फिर बाद में उसको उसके एंक्लोजर में रख देना है ताकि वो उसका स्ट्रेस कम हो जाए और वो आपके साथ अच्छा इंटरेक्ट करे, वो डरेगा भी नहीं और उसे ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप उसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो या फिर पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। उसके साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं करनी है, ये चीज़ों का ध्यान रखें, नहीं तो वो आपसे डरते रहेंगे और आपसे दूर भागते रहेंगे। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो होते हैं वो बहुत डरते हैं। शुरुआत में वो आपके पास तुरंत नहीं आने वाले हैं, वो आपके हाथों में तुरंत नहीं बैठेंगे, वो भागेंगे, हड़बड़ी में कहीं पे भी जंप कर देंगे। तो आपको कामली इन्हें हैंडल करना है, ना ही ये भागेंगे तो उनके पीछे भागना है। आपको बहुत ही कामली उनके पास जाके धीरे से उठाना है, ना ही ग्रैब करना है। ग्रैब करने से उनको डर लगेगा और ना ही इन्हें टेल से उठाना है या पकड़ना है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो आपको इन्हें संभालने में अच्छा, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा या फिर इनको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जब भी उन्हें लाए तो हाइड्रेट करें और कुछ ना कुछ खिलाएं। खिलाने में आपको क्या खिलाना है, मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि आपको सबको इजीली घर में अवेलेबल होती है, जो कि है कोरिएंडर, धनिया पत्ता होता है, वो इजीली अवेलेबल होता है, या फिर हिबिस्कस के लीव्स होते हैं या फिर फूल होते हैं, गार्डन में कहीं पे भी मिल जाते हैं, या फिर आपका खुद का गार्डन होगा तो वहाँ से निकाल ले, कोई भी वैरायटी हो चल जाती है। या फिर जो ड्रमस्टिक के लीव्स होते हैं वो नहीं मिले तो तुलसी के लीव्स होते हैं, वो खिला सकते हैं। मेथी होती है घर में, हर किसी के घर में मेथी बनती है, या फिर कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं वो आप खिला सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि जो स्पिनच होता है वो ज़्यादा ना खिलाए, इसके ऊपर मैं डिटेल आपको बाद में बताऊंगा। या फिर पम्पकिन होता है वो श्रेड करके दे, वो इजीली खा लेंगे। तो ये सब चीज़ें इजीली अवेलेबल होती है और लॉकडाउन होगा भी तो ये चीज़ें आपको मिलती रहेंगी और मिलती है। तो इन चीज़ों का आपको ज़्यादा कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये चीज़ें आपको करनी है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इजी है, जो आप कर सकते हो और आपको करनी चाहिए। तो यही था आज का वीडियो, आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स ना मिस करें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। He's saying bye guys. Bye.